माय नेम इज़ डॉक्टर आसिफ़ा शेख और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। हेयर्स खूबसूरती का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। ये क्राउनिंग ग्लोरी भी होता है। नहीं, आजकल यूनिवर्सल कंसर्न ये हो गया है कि हर एक की ज़बान पर यही है कि कैसे हेयर फॉल को कम किया जाए और हेयर की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। मेल हो या फीमेल, हर कोई इसी को लेकर परेशान है कि हेयर फॉल की कंप्लेन बहुत कॉमन हो गई है। बाल बहुत थिन हो गए हैं, बिल्कुल जा चुके हैं, बाल्डनेस हो गया है या फिर बहुत कम बचे हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि डेली 30 से 50 बालों का गिरना नॉर्मल होता है। उसे हेयर फॉल नहीं कहते क्योंकि वो उनकी लाइफ पूरी कर चुके होते हैं और उनकी जगह नए हेयर्स आ जाते हैं। जैसा कि हेयर्स की ग्रोथ की 4 स्टेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन एंड नियोजन। जिसमें क्या होता है कि एनाजन फेज में हेयर्स फॉलिकल से निकलकर बढ़ते चले जाते हैं और उसकी शैफ्ट कंटिन्यूसली बनती जाती है और बालों की लंबाई बढ़ती है और ये पीरियड होता है 2 से 6 साल तक का। कैटाजन फेज जो नेक्स्ट है, इस फेज़ में हेयर रेस्टिंग कंडीशन में जाने के लिए तैयार होते हैं जो कि 2 हफ्ते तक होता है। और फिर क्या होता है, टेलोजन फेज़ में हेयर्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और फिर वो गिर जाते हैं और उनकी जगह नए हेयर फॉलिकल्स तैयार होने लगते हैं और ये 5 से 6 हफ्तों के का दरमियान का पीरियड होता है। और लास्ट होता है नियोजन या एक्सोजन फेज़। इसमें पुराने गिर गए बालों के एम्प्टी फॉलिकल्स में न्यू हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है और फिर एनाजन स्टेज शुरू हो जाती है और फिर ये साइकिल कंटिन्यूस चलते ही रहता है। ये होती है नॉर्मल कंडीशन, जिनमें बालों की एक लिमिट में गिरना अपनी लाइफ पूरी करके नॉर्मल होता है। लेकिन अगर डेली इससे ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं या और उनकी जगह नए हेयर फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेट बन रहे हैं तो ये एबनॉर्मल है, क्योंकि अगर नए फॉलिकल्स या हेयर्स नहीं आएंगे तो वो थिन होते चले जाते हैं और फिर बालों में विजिबली स्पेस दिखाई देने लगती है। और हेयर फॉल या हेयर रीग्रोथ के लिए कोई भी पेशेंट या क्लाइंट उसी टाइम क्लिनिकल ट्रायल के लिए आता है जब वो मेडिसिन्स, होम रेमेडीज़ और घरेलू नुस्खे आजमा कर थक चुका होता है। मैं आपको दोनों ही ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ कि आप घर में इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं क्लिनिकल बेसिस पे। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। हेयर फॉल के 2 मेन रीज़न्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कॉजेज़ में क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, बार बार हेयर्स को कलर करना, ब्लो ड्राइंग, केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना, उन सब से हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और टूटते हैं या फिर झड़ जाते हैं। इंटरनल कॉजेज़ में सबसे पहले आता है मेडिकेशन। अगर आप कोई मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट या फिर कोई डिफिशियंसी है आपको, जैसे विटामिन्स और आयरन डिफिशियंसी वगैरह, बॉडी में किसी भी कमी की वजह से वो बराह रास्त ब्लड पे अफेक्ट करता है जो कि बालों की जड़ों को नहीं मिल पाता और उनकी वजह से बाल गिरते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन की वजह से आयरन डिफिशियंसी होती है जो कि सबसे बड़ी वजह है हेयर फॉल की। दूसरा ये कि प्रोटीन डिफिशियंसी, ये सिर्फ वेजिटेरियंस में ही नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियंस में भी काफ़ी कॉमन है। और जिंक डिफिशियंसी, इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन वो भी हेयर ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सेलेनियम, कॉपर, बायोटीन। उनकी कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बाल गिरते हैं, लेकिन इसी बात को देखते हुए कुछ लोग डेली बेसिस पर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स रेगुलर लेते रहते हैं। लेकिन विटामिन ए का बॉडी में एक्सेस या ज़्यादा हो जाना भी बालों के गिरने की वजह बनता है। इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा विटामिन ए ले रहा है तो उसे स्टॉप करें। बाकी उन जो डेफिशिएंसीज की वजह से जो हेयर फॉल होता है उनको हम सप्लीमेंट्स देकर पूरा कर लेते हैं, उनसे हेयर फॉल रुक भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हेयर फॉल
ठीक नहीं हो रहा है तो हमें और दूसरे अंडरलाइंग कॉजेज़ को देखना ज़रूरी होता है, जैसे कि फीमेल्स में पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। दूसरा थायराइड या हार्मोनल प्रॉब्लम अगर आपको है, अगर आप अपने हेयर्स की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस देखते हैं या आपके बाल रूखे या बेजान होकर टूट रहे हैं तो ये थायराइड इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। चाहे हाइपरथायरॉइड हो या हाइपोथायरॉइड, दोनों ही कंडीशन में सबसे पहली साइन बालों का गिरना या थिन होना है या बेजान हो जाते हैं। इसलिए रूटीन टेस्ट कर लेना ज़रूरी है कि कहीं आपका हेयर फॉल थायराइड एबनॉर्मिटी की वजह से तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, जैसा कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट, नो एक्सरसाइज और स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, घरेलू मामलात में एडजस्टमेंट, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, घर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा सोचना, इन सब की वजह से भी बाल गिरते हैं। स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि एक ख़ास हार्मोन सिक्रीट होने लगता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनता है और उससे हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम होते हैं। और ये फ़ौरन उसी वक्त इसकी सिम्टम्स नहीं होती है। इन सारे रीज़न्स जो मैंने बताए हैं, जैसे डिफिशियंसी, पीसीओडी, थायराइड और स्ट्रेस, उनकी वजह से बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और फिर कुछ महीनों में एकदम से बालों का गिरना शुरू हो जाता है, जो कि फिर अनकंट्रोल हो जाता है। जब बॉडी आयरन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो बालों की जड़ों तक उन न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना मुश्किल होता है या वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। जहाँ तक सवाल होता है हेयर फॉलिकल्स को होम रेमेडी से ट्रीट करने का, तो इसके लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो कि काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव भी हैं, जैसे कि अनियन जूस, जिंजर जूस। अनियन जूस को हफ्ते में 3 से 4 बार लगाने से बालों का गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाता है या रुक भी जाता है। मेथी और कड़ी पत्ते का ऑयल या सीरम, जिसे आप घर में भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा और एडवांस ट्रीटमेंट आप घर पे ही करना चाहें तो उसमें आता है डर्मा रोलर, या आप घर में आसानी से सेफ्टी से यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ कोई अच्छे हेयर सीरम का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल होता है। सिर्फ आपको ये सीखना है कि डर्मा रोलर को किस तरह हेयर्स पर रोल करना है। बालों की जड़ों में डर्मा रोलर को अच्छी तरह से रोल करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल कॉम्बिनेशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एडवाइस ये होती है कि आप 3 ऑयल लें, रोगन बादाम शीरी, रोगन बैज़ामुर्ग और रोगन ज़रारी। इन तीनों को मिक्स कर लेना है और उसको जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करना है। इससे ना सिर्फ बालों का झड़ना रुक जाएगा बल्कि नए हेयर फॉलिकल्स भी बन जाते हैं और बाल घने और लंबे हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मेथड्स। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी क्लाइंट क्लिनिकल ट्रायल्स के पर तभी आता है जब वो होम रेमेडीज़, मेडिसिन्स और न किसी के बताए हुए ट्रीटमेंट्स को करके थक चुका होता है या वो सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो चुके होते हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर रीज़न क्या है बालों के झड़ने का और टूटने का। इसलिए जब भी हमारे पास क्लिनिक पर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसके अंडरलाइंग कॉज को डायग्नोस किया जाता है और फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे लाइट थेरेपी, जिसे LLT भी कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूपंक्चर, माइक्रो नीडलिंग और सबसे बेस्ट प्लाज्मा थेरेपी। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव PRP यानी प्लाज्मा थेरेपी है। इस थेरेपी का फंडा क्या है कि देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी को तकलीफ़ देकर ठीक किया जाता है। जैसा कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या चोट लग जाती है तो वहाँ ब्लड सेल्स अट्रैक्ट होते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं, और उनमें सबसे अहम रोल प्ले करता है प्लाज्मा या प्लेटलेट, जिसमें होता है कोलेजन, जो स्किन और हेयर की रिपेयरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो इस मेथड में माइक्रो नीडलिंग से बॉडी को एक सिग्नल दिया जाता है कि यहाँ इंजरी हो रही है, और माइक्रो नीडलिंग की वजह से स्किन में एक हल चलाने जैसा प्रोसीजर किया जाता है कि अब बालों की जो रूट्स हैं रेडी हैं सीडलिंग के लिए। वहाँ कोलेजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, फिर उसे प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दिया जाता है। प्लाज्मा एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, क्योंकि प्लाज्मा में तो सब कुछ है जो हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रोटीन्स, कोलेजन, फाइब्रिन्स, विटामिन्स वगैरह। इसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं और नए फॉलिकल्स बन जाते हैं, और फिर इनसे जो हेयर्स आते हैं वो मज़बूत और हेल्दी होते हैं। इस तरह बालों का गिरना भी रुक जाता है और हेयर्स की रीग्रोथ भी होती है। इसलिए आजकल ट्रेंड है ज़्यादा प्लाज्मा थेरेपी का, और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी के बाल पूरी तरह जा चुके हैं, बाल्डनेस हो गया है, और अगर उसे सही ट्रीटमेंट्स दिया जाए प्लाज्मा थेरेपी के साथ, तो नए बाल आ भी जाते हैं। और इसे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बालों की स्टेजेस में बताया कि इसके 4 स्टेजेस होती हैं, तो नए हेयर फॉलिकल्स को आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 3 से 4 महीनों में विजिबली डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इसी तरह और भी थेरेपीज़ हैं, जैसे कि कपिंग थेरेपी, लीश थेरेपी, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी की और अंडरलाइंग कॉज की इस पे। इसलिए जैसा पेशेंट रिक्वायरमेंट होता है उसे उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई होप कि मेरा ये आपको पसंद आया होगा टॉपिक, और इससे आपको काफ़ी गाइडलाइंस मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।